बेटा, मैं हर उस घर में जाती हूँ जहाँ सफाई, सच्चाई और मेहनत होती है, जहाँ दिल में नेकी हो और मन में ईमानदारी। वहीं पर मेरी कृपा स्थिर रहती है। याद रखना, धन सिर्फ उन लोगों के पास टिकता है जो उसे योग्य बनकर कमाते हैं, और दरिद्रता वही जाती है जहाँ आलस, गंदगी और बुरा व्यवहार बस जाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनवाने आई हूँ जिससे तुम समझ पाओगे कि नियति तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने की ठान लेता है। आओ सुनो माखन नाम के उस गरीब परंतु नेक दिल व्यक्ति की कहानी, जिसकी मेहनत और सफाई ने मेरे द्वार स्वयं खोल दिए। एक गांव में माखन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद नेक और मेहनती आदमी रहता था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ, घर स्वच्छ और मधुर व्यवहार था। वह रोज़ सुबह उठकर अपना घर बाहर साफ करता और दिन भर मेहनत करता। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आलसी, गंदे और दूसरों का मजाक उड़ाने वाले थे। उनके घर में ना सफाई थी ना सच्ची नीयत, इसीलिए देवी लक्ष्मी उनके पास कभी नहीं रुकती थी। एक दिन की घटना जिसने माखन की जिंदगी बदल दी। एक रात देवी लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता के साथ पृथ्वी पर आई। अलक्ष्मी बोली, दीदी, मैं उनके घर जाती हूँ जो आलसी, गंदे और नाखुश रहते हैं। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई, और मैं वहीं जाती हूँ जहाँ मेहनत, नियत और सफाई होती है। दोनों बहनें गांव में घूमी। गंदे और आलसी लोगों के घर पर अलक्ष्मी रुक गई, लेकिन लक्ष्मी देवी तुरंत आगे बढ़ गई। चलते चलते वे माखन के छोटे से झोपड़ी नुमा घर में पहुंची। घर छोटा था, लेकिन दरवाजे पर दीपक जल रहा था, आंगन साफ था और अंदर भजन की मधुर आवाज़ आ रही थी। लक्ष्मी माँ ने कहा, यही वह घर है जहाँ मेरा रहना धन्य होता है। वह अंदर गई और देखा कि माखन मेहनत से कमाए थोड़े से अनाज का भोग लगा रहा था। माखन ने उन्हें पहचान लिया और हाथ जोड़कर बोला, माँ, मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं, बस दिल की सच्चाई है। माँ लक्ष्मी को उसकी ये बात बहुत भा गई। उन्होंने कहा, बेटा, धन हमेशा वहाँ जाता है जहाँ मेहनत, सफाई और सच्चाई हो। आज से तुम्हारे घर सुख समृद्धि कभी कम नहीं होगी। और उसी पल से माखन का जीवन बदल गया। घर में खुशहाली आई, उसकी मेहनत रंग लाई और उसका छोटा सा घर सुख संपदा से भर गया। इस कहानी का शिक्षा है, सच्ची लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ मेहनत, सफाई, नेकी और सच्चा दिल होता है। प्रिय भक्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कहानी को लाइक करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।